IVM। मर्दों से उनकी इनकम और औरतों से उनकी उम्र पूछना टोटल बैड मैनर्स है। ऐसी ही कुछ स्टीरियोटाइप मान्यताओं को तोड़ने के लिए बना है एक चुस्की फाइनेंस। अरे बगावत से नहीं, नजाकत से। अब अगर औरतें अपनी उम्र बढ़ाना नहीं एक्सेप्ट करेंगी तो ऑब्वियसली एस्टेट प्लानिंग पे तो ध्यान जाएगा ही नहीं ना। और एस्टेट प्लानिंग सिर्फ उम्र बढ़ जाए तब नहीं करना। जैसे ही छोटी से छोटी फाइनेंशियल ओनरशिप आप लेते हैं, एस्टेट प्लानिंग शुरू कर दीजिए। आज की चुस्की में हम एस्टेट प्लानिंग के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्वागत है आपका एक चुस्की फाइनेंस पॉडकास्ट में। मैं हूँ प्रियंका आचार्य। अपने 14 वर्षों का अनुभव लिए मैं आ रही हूँ हिंदी और अन्य 7 भाषाओं में। इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि कैसे अपने घरेलू फाइनेंस की जानकारी रखें और उसे कैसे बेहतर बनाते जाएं। तो आइए कुछ अच्छा सीखते हैं आज की चुस्की के साथ। हमने विल और उसकी इम्पोर्टेंस तो देख ली। अगर बस एक सेविंग बैंक अकाउंट ही है हमारे नाम पे, फिर भी विल बनाना तो बनता है। लीगल फॉर्मेलिटीज के बिना विल कैसे बनता है ये तो हमने देख लिया। अब अगर आपको रजिस्टर्ड चाहिए तो आसान है। बस जैसे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, वैसे ही विल रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए आज आपको इसी बात पे मैं एक रियल इंसिडेंट बताती हूँ। मेरी दोस्त शोभा का कुछ दिन पहले मुझे फोन आया था। शोभा के डैड कुछ दिनों पहले कोविड से लड़ते हुए हार गए थे। अब शोभा और उसका छोटा भाई सारे फाइनेंसेस अरेंज कर रहे थे उनकी मम्मी के लिए। और ध्यान से सुनिएगा कैसे छोटी छोटी बातों से पूरा का पूरा रायता फैलता है। शोभा के पापा कोविड के कारण हॉस्पिटलाइज हुए थे और 10 दिन हॉस्पिटल में इलाज करा के वो सरवाइव नहीं कर पाए। अब उनके पास मेडिक्लेम पॉलिसी तो थी, पर उनके दोस्तों के हिसाब से अंकल का कुछ ऐसा मानना था कि हमारी पॉलिसी में किसी एजेंट को क्यों कमीशन मिल जाए। बस इसलिए वो मेडिक्लेम पॉलिसी का हर साल रिन्यूअल खुद किया करते थे, वो भी ऑनलाइन। अब शायद उन्होंने फॉर्म भरते वक्त सोचा भी होगा कि मेडिक्लेम में कहाँ नॉमिनी की जरूरत है, वो तो ट्रीटमेंट के पैसे मुझे ही मिलेंगे ना। यहाँ तक कि मेडिक्लेम को जैसे आज भी हम सब बोझ मानते हैं, ऐसे ही कुछ सोचकर उन्होंने सस्ते से सस्ती पॉलिसी ली थी। अब जब वो एडमिट हुए तो सबसे पहले हॉस्पिटल ने कहा, इस पॉलिसी में तो आपको पहले पूरा बिल भरना होगा और फिर कंपनी में क्लेम सबमिट करके आपको रीइंबर्समेंट लेनी होगी। शोभा और उसका भाई कुछ सेविंग्स तोड़कर फ्रेंड से बोरो करके पैसे तो जमा कराए। उन्होंने सोचा था बस एक बार क्लेम आ जाए तो फिर लौटा देंगे, पर इतना आसान था नहीं। अब शोभा के डैड का देहांत हुआ हॉस्पिटलाइजेशन के बीच और उनकी पॉलिसी में नॉमिनेशन तो था ही नहीं। कंपनी ने ऑब्वियसली रूल्स के हिसाब से कहा कि नॉमिनेशन नहीं तो फिर विल या जो सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है, ऐसा कुछ दिखा के आप प्रूव कीजिए कि आपकी मदर को रीइंबर्समेंट अमाउंट मिलनी चाहिए। मुझे आज भी याद है शोभा ने जब फोन किया था, वो रोते रोते बस यही कह रही थी, काश पापा ने फॉर्म भरते वक्त 1 मिनट का समय लेकर मम्मी का नाम लिख दिया होता तो आज हमारे जो इतने दिन महीने जा रहे हैं वो नहीं जाते इस प्रोसेस में। दोस्तों, ये बस एक एग्जाम्पल था। ऐसी हजारों कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस कितने परिवारों में हर रोज आती है। एस्टेट प्लानिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एक जरूरी प्रोसेस है। अब सोचिए ना, चुभन कितनी भी हो, आप आईब्रोज के बिना रह सकती हैं क्या? कितना भी दर्द हो, वैक्सिंग के बिना रहती हैं क्या? और यहाँ तो आपने देखा ही होगा कि जरूरी नहीं हमारे पास करोड़ों की जायदाद होगी तभी हम इस पे सोचेंगे। अब चलिए, मुद्दे की बात यह है कि हमें इसका करना क्या है। हमने विल कैसे आसानी से बनाना है, इसके 3 स्टेप्स पर तो बात कर ली है। अब 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स चेक कर लेते हैं जिनमें एस्टेट प्लानिंग पे असर पड़ता है। ये जानकारी सिर्फ आपको ही नहीं, पूरे परिवार को सतर्क बना देगी। स्टेप नंबर 1, जैसे ही आप या आपके स्पाउस जॉब्स या बिजनेस चेंज करें या फिर एक नई इनकम सोर्स की शुरुआत करें, आपको इमीडिएटली एस्टेट प्लानिंग को रिव्यू करना है।
हो सकता है इस बदलाव से लोकेशन चेंज हो, आप कोई नई प्रॉपर्टी परचेस या रेंट करें। अब अगर आप जॉब चेंज करें तो हो सकता है ना कि नए एम्प्लॉयर के बेनिफिट्स भी कुछ अलग हों। कई बार हम टेक होम सैलरी पर इतना ध्यान देते हैं, पर एस्टेट प्लानिंग में जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं उसमें ठीक से नॉमिनेशन हुआ है या नहीं, और ये आपके एस्टेट प्लानिंग में इंक्लूड किया है या नहीं, इस पर कृपया ध्यान दीजिए और फिर जिंदगी की उड़ान का मजा लीजिए। स्टेप 2, अब विल तो है आपके पास, पर आपकी गैर मौजूदगी में उसका प्रोसीजर करने के लिए कौन आएगा? लीगल भाषा में इन्हें एग्जीक्यूटर कहा जाता है। बट हम अगर बहुत सरलता से समझें तो आपके पास अगर अनरजिस्टर्ड विल है तो किसी क्लोज फ्रेंड को एग्जीक्यूटर बनाइए, जिन पर आप पूरा भरोसा कर सके और जो आपके परिवार के हित में सोचें। और अगर आपके पास रजिस्टर्ड विल हो तो एक प्रॉपर लीगल प्रोफेशनल होना ही चाहिए, क्योंकि डेथ के बाद विल को एग्जीक्यूट करने का भी एक प्रोसेस होता है। आप हमेशा जानकार बने रहिए कि ये प्रोसेस होता कैसे है और इसे करेगा कौन। वो फेसबुक पर कई बार मैंने देखा है, लोग शेयर करते हैं ना वो लिंक, जिसमें आप क्लिक करते हो तो फेसबुक बताता है कि आपकी डेथ डेट क्या होगी और डेथ का कॉज भी। अगर वहाँ हजारों लाखों लोग इंटरेस्ट से और क्यूरियोसिटी से एक्सेस करते हैं तो हम तो एकदम प्रैक्टिकल साइट्स की बात कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3, एस्टेट का मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी, गोल्ड और इन्वेस्टमेंट्स नहीं होता। आपके और परिवार के लोन्स और लायबिलिटीज का भी लिस्ट उसमें ऐड करना है। आप घर की लक्ष्मी है ना, तो उधार की बातें भी जानना जरूरी है। अरे हाँ, इसके साथ कभी कभी हमारी कई प्रीमियम मेंबरशिप्स होती हैं, जैसे कोई क्लब्स या एसोसिएशंस वगैरह। यहाँ पर अगर आपने बड़ी धनराशि देकर मेंबरशिप ली है और वो लंबे समय के लिए है, तो आपके बाद उसका क्या होगा, ये भी तो एस्टेट प्लानिंग में बहुत जरूरी है ना। छोटी छोटी बातें ही डिसाइड करती हैं कि आपकी फाइनेंशियल जिंदगी कैसी होगी, और तभी तो हमने चुस्की बाय चुस्की बनाया है ये खास लेडी स्पेशल शो, एक चुस्की फाइनेंस। नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस शो को एंजॉय कीजिए और अपनी फाइनेंशियल कलाओं को उभारते रहिए प्रियंका के साथ। तो ये थी आज की चुस्की। मैं हूँ प्रियंका आचार्य और ऐसे ही कुछ किस्से कहानियों के साथ आपके फाइनेंस की समझ को भारी बनाते रहूंगी। आपके फीडबैक और सपोर्ट का मुझे इंतजार रहेगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम @PriyankaU पे और लिंक्डइन प्रियंका आचार्य प्रोफाइल से। अगर आपको ये शो अच्छा लगा तो IVM पे और भी शोज हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो आ जाइए IVM पॉडकास्ट के ऐप या वेबसाइट पर। SBI लाइफ इंश्योरेंस प्रस्तुत एक चुस्की फाइनेंस पॉडकास्ट और IVM के बाकी सारे शोज को आप सुन सकते हैं आपके पसंदीदा ऑडियो ऐप्स पर भी। हमें सोशल मीडिया पर अपना प्यार जरूर दें। हम @IVM पॉडकास्ट के नाम से हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। तो चलिए अगले मंगलवार फिर मिलते हैं एक नई चुस्की के साथ। There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. Hello, everybody. Welcome to another great week on the IVM Podcast Network. This World Yoga Day, Ashton is joined by global yoga icon and lifestyle influencer Sunaina Rekhi. They talk about how one can take care of themselves using yoga. Catch this only on The Habit Coach. On the Filter Coffee podcast, Karthik speaks to author Vineet Karnik on the business of sports. On Smarter with Sid, Siddharth explains how the human library in Denmark works. On Marathi Kirkitan, the Deshmukhs share unique incidents they came across while reading.
And on Ek Chuski Finance, Priyanka teaches us how to write a will. Just a reminder to everybody, the IVM merchandise is now available. You can go to the IVM Podcast website and click on the shop tab. Check out our first collection of t-shirts. Also, do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And I'd like to remind you all that it is really, really helpful for us when you do recommend this show or any of our other shows to a friend. Word of mouth is great for us, and it's really a great way for us to grow our audience and have more people for you to discuss your podcast consumptions with. Also, don't forget to rate us on any platform you're listening on, and you can also check us out on YouTube at ivmpodcast.com/YouTube. We have a list of the YouTube channels we are on. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Capgemini, Intel vPro, and Intel Future But Now Wonderful. Thank you so much for making this possible.